नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। रामलाल और उसकी पत्नी गंगा दोनों ही अब वृद्ध हो चुके थे। शरीर कमजोर था पर मन में अपार प्रेम था। उनका एक बेटा था मोहन, जो शहर जाकर पढ़ा लिखा और नौकरी करने लगा था। कुछ सालों बाद मोहन की शादी रीता नाम की एक लड़की से हो गई। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चला। फिर बहू रीता का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। रीता शहर की चकाचौंध में पली बड़ी थी और उसे गांव का जीवन बहुत ही पिछड़ा लगता था। वह सास ससुर को ताने मारती, उन्हें तुच्छ समझती और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगी। सास गंगा जब भी रीता को कुछ समझाने की कोशिश करती, वह उल्टा जवाब देती, आप पुराने जमाने की बातें मत सिखाइए, अब जमाना बदल चुका है। ससुर रामलाल कुछ बोलते तो कहती, आपको तो कुछ पता ही नहीं, अब हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही सही सोचते हैं। रीता घर का काम भी खुद नहीं करती, सारा काम बुजुर्ग सास ससुर से करवाती और खुद मोबाइल पर लगी रहती। रामलाल बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें अच्छा खान पान और आराम की ज़रूरत है, पर रीता ने उनकी देखभाल में कोई रुचि नहीं दिखाई। खाना भी रूखा सूखा देती और कई बार ताना मारती, कब तक संभाले हम आप लोगों को, अब हमारी भी जिंदगी है। यह सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद मोहन छुट्टी लेकर गांव आया। उसने देखा कि उसके माता पिता बहुत कमजोर हो गए हैं और बहू का व्यवहार बेहद रूखा हो गया है। उसने चुपचाप सब कुछ देखा। रात को उसने रीता से कहा, रीता, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, अगर हमारे बच्चे हमें ऐसे ही ताने दें और हमारी सेवा करने से मना करें तो हमें कैसा लगेगा। रीता को बात चुभ गई, लेकिन वह चुप रही। रामलाल खांसते हुए बाहर बैठे थे, तभी एक छोटा बच्चा पड़ोसी का आया और खेलने लगा। वह मिट्टी से एक छोटा सा झोंपड़ा बना रहा था। रीता ने हंसकर पूछा, क्या बना रहे हो? बच्चा बोला, माँ कहती है कि जब दादा दादी बूढ़े हो जाएंगे तो उनके लिए अलग झोपड़ी बनानी होती है। मैं अभी से बना रहा हूँ, जब मेरे मम्मी पापा बूढ़े होंगे तो मैं भी उनके लिए बाहर रख दूंगा। रीता के दिल में बिजली की सी गिरी। वह समझ गई, जो वह अपने सास ससुर के साथ कर रही है वही एक दिन उनके साथ भी होगा। रीता ने उसी दिन अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने सास ससुर से माफ़ी मांगी, उनके पैर छुए और सेवा में लग गई। घर में फिर से प्रेम और सुख शांति लौट आई। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। बुजुर्गों की सेवा करना ना केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि एक पुण्य भी है। अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि आने वाली पीढ़ी आपसे सीखे, ना कि आपको देखकर दूरी बनाए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे।